नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल फ्री की गारंटियों पर अपना ट्रेडमार्क घोषित कर रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि ये जो फ्री की गारंटी है ये तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, इस पे कांग्रेस और अब जो है देश के प्रधानमंत्री अपना दावा कैसे ठोक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ्री की गारंटी देने वाला पहला आदमी तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन इस फ्री की गारंटी देने से आपको पता है कि इस देश में कैसा बंटाधार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो अपनी फ्री की रेवड़ियों पर पीठ ठोक रहे हैं, अब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और लाइव लॉ के अनुसार आपको बता दूं, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और ये फटकार लगी है उनको रैपिड रेल योजना को लेकर के। रैपिड रेल योजना आपको याद होगा कि 8 मार्च 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली रैपिड रेल योजना का शिलान्यास किया था और ये जो योजना है दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाली है। दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड के पास से रैपिड रेल चलेगी और 82 किलोमीटर दूर मेरठ, वो मेरठ तक की लाइन है। इस परियोजना पर 30,274 करोड़ रुपए का खर्च आना है। अब इसमें तय ये हुआ कि जो दिल्ली की सरकार है वो अपना जो दिल्ली में पड़ने वाला एरिया है उसका फंड खर्च करेगी और जो उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार फंड खर्च करेगी और कुछ फंड इसमें केंद्र सरकार देगी। यानी केंद्र की तरफ से दोनों स्टेट को इसके लिए अलग से एक फंड दिया जाएगा, लेकिन दोनों स्टेट अपने अपने पैसे का भी इस्तेमाल करेगी, ये तय हुआ। लेकिन इस योजना में अभी तक आप ये देखिए, ये परियोजना 8 मार्च 2019 को शिलान्यास होता है और आज 2023 चल रहा है। लगभग 4 साल बीतने के बाद आज स्थिति यह है कि दिल्ली वाला जो रैपिड रेल का पोर्शन है वहां अभी पूरी जगह में पिलर भी खड़े नहीं हुए हैं, रेल लाइन तो दूर की बात है। और दूसरी तरफ जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है वो उत्तर प्रदेश का एरिया ट्रेन को चलने के लिए अब हरी झंडी दिखाने की इंतजार कर रहा है। ट्रायल हो चुका है और उस ट्रायल में वो अब जो ट्रायल किया है, क्योंकि पूरी योजना अभी तैयार नहीं है, साहिबाबाद से लेके और गाजियाबाद के ही दुहाई तक पहले फेज में वो रैपिड रेल चलने जा रही है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में, मतलब जनवरी के पहले पहले, लक्ष्य जनवरी का है कि जनवरी में मेरठ तक ये ट्रेन चल जाएगी। लेकिन फर्स्ट फेज का अगले ही कुछ दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और हालत यह है कि यदि आप उस रैपिड रेल की स्थिति देखेंगे, आप कभी सराय काले खां जाइए, उसके बाद आप देखेंगे गाजीपुर का जो एरिया है वहां तो अभी पुल भी नहीं बने, ना वहां पिलर खड़े हुए हैं। और जब इसको लेकर के रैपिड रेल योजना को ये जो परियोजना चलाने वाले हैं ये लोग कोर्ट तक में पहुंच गए कि भाई हमें फंड नहीं दिया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारा खजाना खाली है। इस पर आपको बताएं, जो न्यायमूर्ति संजय कौल की पीठ है उन्होंने इसको कड़ी फटकार लगाते हुए जो टिप्पणी की है, इस पे अरविंद केजरीवाल और देश के लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा यदि आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है तो आपके पास उन परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है जो सुचारू रूप से परिवहन को सुनिश्चित करेगा। आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए अपनी सरकार के बड़ाई में, अपने सरकार के विज्ञापन पर खर्च किया है और इसमें वो अपनी पीठ ठोकते हैं कि दिल्ली के अंदर दुनिया का वर्ल्ड क्लास हम परियोजना बनाने वाले हैं, हमारे यहाँ डीटीसी की बस की सुविधा हमने महिलाओं को फ्री कर रखी है, रैपिड रेल बनने जा रही है, और इस पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। उसके लिए उन्होंने विज्ञापन कर रखे हैं। इसी पर जज साहब ने यह टिप्पणी की है कि जब आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है तो परियोजना के लिए क्यों नहीं है। इनकी, अरविंद केजरीवाल की ऐसी कई बेहतरीन योजना है जिन योजनाओं में ये इसी तरह से योजना के लिए फंड रखेंगे थोड़ा और विज्ञापन में उससे 10 गुना खर्च करेंगे। आपको याद होगा पराली को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक योजना लॉन्च की थी कि दिल्ली में धुआं बढ़ रहा है, पराली जलाई जा रही है, तो उन्होंने दावा किया था कि पूसा के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया है, उस केमिकल को पराली पर डाल दो तो पराली गल जाती है, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय भी टीवी में हर 15 मिनट में वो ऐड आ रहा था। करोड़ों रुपए उस विज्ञापन पर खर्च किए गए जिसमें वो पराली जलाने का जो
केमिकल है उसके बारे में बताया जा रहा था दिल्ली वालों को, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि जो दिल्ली के किसान हैं वो ये शिकायत कर रहे थे, साहब केमिकल तो हम तक पहुंचा ही नहीं। आप कह रहे हो केमिकल फ्री देंगे, केमिकल दिया नहीं गया, तो विज्ञापन पर कर दिया 10 गुना खर्च, और जिनको केमिकल देना था किसानों को वो केमिकल दिया नहीं गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक का विज्ञापन कितना है, लेकिन वो एक भी मोहल्ला क्लिनिक बड़े अस्पताल में नहीं बदला गया। जितना अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का विज्ञापन पे पैसा खर्च किया, एक्सपर्ट की राय यह है कि उतना 1 साल के पैसे से एक बड़ा अस्पताल बनाया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो अपना फेस दिखाना है, और फेस दिखाने की हद देखिए कि वो दिल्ली के सीएम है, लेकिन उनके विज्ञापन पूरे भारत के हर राज्य में है। हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमने वर्ल्ड क्लास मेडिकल सिस्टम बना दिया, अपना मोहल्ला क्लिनिक की बड़ाई करते हैं, फ्री बस यात्रा की बड़ाई करते हैं, और वो दावा कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़ पहुंच गए पिछले दिनों, वो छत्तीसगढ़ में खड़े होकर कह रहे हैं हम देखिए दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ तो बिजली अपनी बनाता है, यहां ये फ्री बिजली नहीं दे पा रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है। दिल्ली में जो बिजली के उपभोक्ता जिनको फ्री बिजली मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है, उन्होंने क्योंकि सर्वे किया है कि मात्र 10% दिल्ली के नागरिकों को बिजली फ्री मिल रही है, और उसमें भी ज्यादातर वो लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, झुग्गी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री है, क्योंकि उनके यहां तो मीटर है ही नहीं, और जिनके यहां मीटर लगे हुए हैं वो मीटर 200 यूनिट से कम बिजली आती है, क्योंकि एक पंखा चलता है, एक बल्ब जलता है। जो मध्यम परिवार है, इसमें कई सारे पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर हैं, उनके घर में अगर एक कूलर लगा हुआ है, एक फ्रिज घर में है, उनको फ्री नहीं है। और अरविंद केजरीवाल पूरे भारत में घूम घूम कर दावा करते हैं हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं। भाई 200 यूनिट फ्री है, 201 यूनिट होते ही पूरा बिल देना पड़ता है उसको, लेकिन आधा सच बताकर पूरा झूठ छुपाया जाता है। और ये अरविंद केजरीवाल हैं, इनकी उम्मीद है कि मैं 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बनूंगा, मोदी जी को चुनाव में हरा देंगे और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। किस बेस पर बनेंगे? लोगों को फ्री रेवड़ी बांटकर, लोगों के बीच झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर। जिस अनपढ़ राजा की कहानी अरविंद केजरीवाल कई स्टेट में सुना रहे हैं, जिस अनपढ़ राजा को कहकर वो देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते कोई फ्री की रेवड़ी बांटी, और ना केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद 19 का चुनाव बीत चुका है, कोई फ्री की योजना नहीं दी। हाँ, फ्री में दिया गया है, राशन दिया है, लोगों को फ्री के मकान दिए हैं, लोगों को 5 लाख तक का बीमा योजना फ्री दी है, फ्री में उज्ज्वला गैस दी है। किनको? जिनको जरूरत है, जो जंगल से लकड़ी बीन कर लाते थे और फिर लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर वो रोटी बनाती थी माताएं, जिनकी आंखें खराब हो रही थी धुएं से, उनको उज्ज्वला गैस फ्री में दी है। जिनके पास झोपड़ी थी, कच्चे मकान थे, उनको पक्के मकान दिए, और ये संख्या 3 करोड़ से ऊपर है। तो विज्ञापन कहीं आपने देखा है कि केंद्र सरकार की तरफ से विज्ञापन आता हो, हमने दिए इतने गैस, हमने दिए? जब कहीं कार्यक्रम होता है तब मोदी जी बोल देते हैं। और केंद्र सरकार फ्री की रेवड़ी के बजाय धरातल पर उतरकर काम करता है। जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बने, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वहीं एम्स बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं, इन्हें तो राजनीति करनी है, और राजनीति में भी झूठ बोलकर लोगों की वोट लेनी है। और इसीलिए अब ये कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब उनको कहा जा रहा है कि भाई ये विज्ञापन को लेकर आपको बताएं, दिल्ली के एलजी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, तब ये कहते हैं साहब केंद्र भी तो ऐड कर रहा है, उसकी तुलना करने लगते हैं। अरे भाई, केंद्र को देश ही नहीं दुनिया को बताना होता है कि केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है, और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार पूरे भारत को कंट्रोल करती है। भाई, आप एक छोटे से राज्य, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप अपनी गिरबान में झांकते नहीं है कि कितनी परियोजना आप बताएं। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं। डीटीसी के एक यूनियन के नेता हैं, वो मुझे बता रहे थे, बोला जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, एक भी डीटीसी की बस खरीदी ही नहीं गई है। मैंने कहा यार, दिल्ली में दिखती तो है बसें, कोई पीली नीली बस दिखी हुई है,
कोई ऑरेंज कलर की चल रही है, बसें तो हैं। वो कह रहे हैं जी आपको पता नहीं है त्यागी जी, ये सब प्राइवेट है। प्राइवेट ऑपरेटरों को बस चलाने का ठेका दे दिया गया है। जो दिल्ली के डीटीसी के सरकारी एम्प्लॉय है वो या तो खाली बैठे हैं या तो उनको बाहर कर दिया गया है। और डीटीसी के बेड़े में एक बस नहीं खरीदी है। क्यों नहीं खरीदी? फंड नहीं है। कहां चला गया पैसा? विज्ञापनों में बहा दिया। यह हाल दिल्ली सरकार का है। बहरहाल दिल्ली वालों को समझना होगा कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और इसके पहले तो और कोई दिल्ली में चुनाव है नहीं। तो वो ध्यान करें कि जब वोट डालने जाएं तो ये देखें कि वो दिल्ली का विकास को वोट देना चाहते हैं या वो दिल्ली के विनाश को वोट देना चाहते हैं। राय आपकी जरूर लिखना। वंदे मातरम।